नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है, 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, ये तीसरी वीडियो है। आपने अगर 2 वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन पर चर्चा चल रही है। आइए बात कर लेते हैं। आज बात करेंगे जो भाग हैं संविधान के, उनसे जो अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं पूर्व की परीक्षाओं में, उन पर चर्चा कर लेते हैं। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर यूपीपीएससी 2008 और 2012 में प्रश्न पूछा गया था भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो यहाँ पे बताना है जो भारतीय संविधान है उसे जो है कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये पूछा है। यूपीपीएससी 2008 और 2012 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 16, 22, 24, 25। तो ये जो है भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। अगर गणना की दृष्टि से पूछ रहे हैं तो 25 भाग हैं, लेकिन आपको याद रखने, केवल जो याद रखना है वो 22 भाग याद रखने हैं। अगर बात करें भारतीय संविधान जब बना था तो उस समय जब लागू हुआ था तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में संविधान संशोधन होते हैं, उसके बाद 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न दिया है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। यूपीपीएससी 2013 में, 2020 में, एमपीपीएससी 2019 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे बताना है, कुल मिला के ये पूछा है कि पंचायत की बात किस में की गई है, कौन से भाग में की गई है। तो यहाँ पे भाग 9 दिया है, 10 दिया है, 11 दिया है, 12 दिया है। तो पंचायतों की बात करें तो भाग 9 संबंधित है, पंचायतों से भाग 9 संबंधित है। अब ये जो व्यवस्था कब की गई थी, तो एक 73वें नंबर का संविधान संशोधन होता है। कब होता है? तो 1992 में होता है। तो इसकी जो है 3 सोपानों की परिकल्पना की गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब होता है? तो 1992 में होता है। और इसको स्थापित कब किया गया था? तो 1993 में इसको स्थापित कर गया था। मतलब 3 सोपानों को जो पंचायतों की परिकल्पना थी। अब यहाँ पे संविधान संशोधन पूछा जा सकता है। और ये जो 73 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा जो है 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, याद रखिएगा। 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। यहाँ पे सही सुमेलित पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकार, संविधान का भाग 3 नागरिकता, संविधान का भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, संविधान का भाग 5 राज्य के नीति निहित सिद्धांत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, सही सुमेलित पूछा है तो सही सुमेलित जो है वो ऑप्शन नंबर जो होगा 3 वाला सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों की जो बात की गई वो भाग 4 का में की गई है। और अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद जो है 51 का में इसकी बात की गई है। और कितने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं बताई गई हैं, तो 51 का में जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई हैं, याद रखिएगा। तो ये बात हो गई। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें, मौलिक अधिकार की बात करें, तो ये इसका उल्लेख भाग 3 में मिलता है। भाग 3 में इसका उल्लेख मिलता है। और यहाँ पे भाग 2 दिया था तो भाग 3 में इसका उल्लेख मिलता है। और आर्टिकल कौन सा संबंधित है? तो आर्टिकल जो है 12 से 35 संबंधित है। फिर बात करते हैं नागरिकता की। तो नागरिकता जो है इसका उल्लेख मिलता है भाग 2 में मिलता है। इसका भाग 2 में मिलता है। अनुच्छेद जो है 5 से 11 संबंधित है, 5 से 11 अनुच्छेद संबंधित है, याद रखिएगा। फिर बात करें राज्य के नीति निहित सिद्धांत। तो इसका उल्लेख जो मिलता है भारतीय संविधान में, इसको उल्लेख मिलता है इसका, तो भाग 4 में इसका उल्लेख मिलता है। और भाग 4 में उल्लेख मिलता है आर्टिकल कौन सा संबंधित, तो आर्टिकल जो है वो कौन सा संबंधित है, तो ये जो है 36 से 51 आर्टिकल संबंधित है। तो ये इतनी जानकारी ये याद रखिएगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला दिया निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है। APRO 2016 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे नागरिकता भाग 2 बिल्कुल ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 दिया है। नगर पालिकाएं भाग 9A दिया है। निर्वाचन भाग 15 दिया है। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, वो ऑप्शन नंबर जो होगा वो 2 वाला सही होगा। संघ राज्य क्षेत्र इसकी बात जो की गई है वो किस में की गई है? भाग 8 में की गई है। भाग 8 में इसकी बात की गई है, याद रखिएगा। भाग 8 में इसकी बात की गई है। बाकी जो है वो सही सुमेलित हैं। आगे बात करते हैं
अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे भी सही सुमेलित नहीं है। यूपीपीएससी 2023 में प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन दिए, राजभाषा भाग 17 दिया है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 दिया है, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र भाग 9 दिया है, अधिकरण भाग 11 दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 सही होगा। आंसर नंबर 4 सही होगा। अधिकरण जो है वो भाग किस में बात की गई, तो भाग 14 ए में की गई है, भाग 14 ए में की गई है। और भाग 11 की बात करें तो संघ और राज्य क्षेत्र का संबंध बताया गया भाग 11 में, याद रखिएगा। बाकी जो है वो सही सुमेलित है। राजभाषा भाग 17 में बात की गई, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में बात की गई, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भाग 9 में बात की गई है। और भाग 11 में जो है संघ राज्य क्षेत्र का संबंध बताया गया और अधिकरण की बात जो है 14 ए में की गई है। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, यूपीपीएससी 2020 में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे एक तरफ दिए हैं भाग और एक तरफ संबंध दिया है, आइए देख लेते हैं। तो मूल कर्तव्य भाग 4 का में, राज्य भाग 6 में, भारत का महान न्यायवादी भाग 8, संघ राज्य के अधीन सेवाएं तो भाग 14। तो यहाँ पे जो है सही सुमेलित नहीं है ये बताया है। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर जो होगा वो 3 वाला सही होगा। भारत का महान न्यायवादी जो है वो भाग 8 में बात नहीं की गई, बल्कि भाग किस में की गई, तो भाग 5 में बात की गई। भाग 5 में किस में बात की गई, तो संघ की बात की गई, उसी में ये आता है, संघ में ही महान न्यायवादी आता है, याद रखिए। तो भाग 5 संबंधित है। और महान न्यायवादी से अगर बात करें, महान न्यायवादी का उल्लेख जो है भाग जो अनुच्छेद है वो किस में मिलता है, तो अनुच्छेद जो है 76 में इसका उल्लेख मिलता है, याद रखिए। भाग जो है 5 संबंधित है, महत्वपूर्ण बन जाता है। बाकी जो है बस सही सुमेलित हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो दिया है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। जो भाग 16 है वो बताना है किससे संबंधित है। यहाँ पे यूपीआरओ 2013 में और 17 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे बताना है जो 16 भाग है वो किससे संबंधित है, ये पूछा है। तो यहाँ पे दिया है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो ये जो है भाग 16 जो संबंधित है वो जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा 4 वाला सही हो जाएगा। यूपीआरओ में ये जो है 2013 में और 17 में प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे बताना है सही सम्मिलित नहीं है। यूपीआरओ 2016 में, जब 2016 में पेपर हुआ था तब इसके ये जो है निरस्त कर दिया गया था। और निरस्त के बाद भी जो पेपर दोबारा हुआ था री एग्ज़ाम, उसमें भी 16 में ही फिर से यही प्रश्न फिर से रख दिया गया था। तो याद रखिएगा, इसलिए 2 बार 2016 लिखा है, क्योंकि री एग्ज़ाम हुआ था तब भी यही प्रश्न फिर से आया था 2016 में। तो यहाँ पे पंचायत भाग 9 दिया है, नगर पालिकाएँ भाग 9 का दिया है, सहकारी समितियाँ भाग 9 खा दिया है, और अधिकरण। तो अधिकरण अभी मैंने पीछे बात की थी, तो अधिकरण की जो बात की गई है वो किस में की गई, तो भाग 10 नहीं है, बल्कि क्या है, तो अधिकरण की जो बात की गई भाग 14 का, भाग 14 ए में की गई है, भाग 14 ए में की गई है। इसकी बात याद रखिएगा, अधिकरण की बात। बाकी जो है वो सही सुमेलित है। पंचायत की बात जो है भाग 9 में की गई है, नगर पालिकाओं की भाग 9 का में की गई है, और सहकारी समितियों की भाग 9 खा में की गई है। अधिकरण की बात जो है 14 ए में की गई है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे भी नहीं पूछा, यूपीपीएससी 2004 में प्रश्न पूछा गया था। एक तरफ भाग दिए और एक तरफ जो है संबंध दिया है। नागरिकता भाग 2 दिया है, मौलिक अधिकार भाग 3 दिया है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए दिया है, और राज्य के नीति निषेध तत्व जो दिए हैं भाग 5 दिया है। तो इसका जो संबंध है वो भाग जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हुआ। राज्य के नीति निषेध तत्व जो है वो भाग 5 में नहीं, बल्कि इसका संबंध जो है भाग 4 से है। भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद जो है वो 36 से 51 संबंधित है। अनुच्छेद जो है
36 से 51 संबंधित है। और अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद जो है 51 में 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, याद रखिएगा। फिर मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है, 12 से 35 संबंधित है। और नागरिकों को कितने जो हैं फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं, तो 6 फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं। वैसे तो 7 थे जब संविधान लागू हुआ था, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था उसको विधि अधिकार बना दिया गया था। तो इसलिए जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं नागरिकों को कितने प्राप्त हैं, 6 प्राप्त हैं, याद रखिएगा। फिर नागरिकता की बात करें तो नागरिकता जो है भाग 2 में बताया गया है। और अनुच्छेद कौन सा संबंधित, तो अनुच्छेद जो है 5 से 11 संबंधित है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। EPRO मेंस 2013 में प्रश्न पूछा गया था। एक तरफ जो है भाग दिए हैं और एक तरफ संबंध दिया है, तो आइए देख लेते हैं। तो ए में दिया है संविधान का भाग 15, तो संविधान का भाग 15 जो संबंधित है वो किससे, निर्वाचन से संबंधित। अब निर्वाचन से आप यही से ही देख लीजिए, 4 वाला किस में दिया है, तो 4 वाला वी वाले ऑप्शन में दिया है। तो इसका मतलब जो राइट आंसर हो जाएगा वो वी वाला सही हो जाएगा, वी वाला। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। और देख लेते हैं संविधान का भाग 16, तो संविधान का भाग 16 जो है वो किससे संबंधित है, तो ये जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। फिर जो है सी वाला भाग 17, तो भाग 17 जो है किससे संबंधित, तो भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है। और भाग जो 18 है वो किसे, तो आपात उपबंध से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला सही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर पहले आप एक आता है उसको देख लीजिए, अगर वो एक ही दिया है तो उसमें सही आंसर हो जाएगा वही पहले ही वाला। अगर आपने जैसे यहाँ पे जो भाग 15 थे वो निर्वाचन से संबंधित, और 4 ए में 4 वाला पहले वाले में दिया है, बी वाले में, तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। EPPSS मेंस 2013 में प्रश्न पूछा गया था। एक तरफ आपके संबंध दिए और एक तरफ भाग दिए हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार संबंध जो है वो भाग 3 से, तो मौलिक अधिकार का भाग 3 से संबंध है। अब भाग 3 से आप यहीं ऐसे देख लीजिए, तो ए का 2, तो ए का 2 किस में दिया है, देख लीजिए ए में दिया और सी में दिया है, तो इसका मतलब बी वाला नहीं होगा, डी वाला नहीं होगा। फिर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 ए में बताया गया, तो बी का पहला, तो बी का पहला दोनों में दिया है, ए और सी में दिया है। फिर और देख लेते हैं संघ की बात किस में की गई है, संघ की बात की गई है जो वो भाग 5 में की गई है। अब सी का 4 किस में दिया है, तो सी का 4 ए वाले में दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला सही हो जाएगा। और जो आपात उपबंध की बात की गई वो भाग 18 में की गई है, तो इसका जो सही मिलान होगा वो सही मिलान इस तरीके से होगा, इसका सही मिलान जो होगा वो इस तरीके से होगा। तो आंसर नंबर इसका बी ए वाला सही हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं आंसर। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। EPPSS मेंस 2012 में प्रश्न पूछा गया था। तो संघ और राज्यों के बीच जो है विधायी संबंध के बारे में जो बताता है वो भाग 11 और अध्याय 1 बताता है। ऑप्शन नंबर जो होगा 1 वाला सही हो जाएगा, आंसर नंबर जो होगा वो 1 वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं जो भाग हैं उनसे जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में चर्चा तो कर ही ली है। अब यहाँ पे दो भाग दिए और उनके संबंध दिए, मतलब विषय दिए हैं। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात करें भाग 1 में, तो भाग 1 में जो बात की गई संघ उसका राज्य क्षेत्र की बात की गई। भाग 2 में जो है सिटीजनशिप की बात की गई, नागरिकता की बात की गई। भाग 3 में जो है जो महत्वपूर्ण है वही आपको बताएंगे। जो मौलिक अधिकार भाग 3 में बात की गई, मौलिक कर्तव्यों की भाग 4 का में की गई है। और डीपीएसपी की बात जो की गई है वो भाग 4 में की गई है, भाग 4 में की गई है। याद रखिए राज्य के नीतिनिक तत्वों की
फिर भाग 5 में जो है संघ के बारे में बताया गया है, भाग 6 में जो है राज्य के बारे में बताया गया है, और फिर पूछा जाता है भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है भाग 8 में। फिर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पंचायतों से, तो भाग 9 संबंधित है, और भाग 9 का जो संबंधित है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, भाग 9 खा जो है वो सहकारी समितियों से संबंधित है। फिर भाग 10 जो है वो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, और भाग 11 जो इसलिए पूछा जाता है संघ और राज्यों के बीच संबंध दर्शाता है, भाग 11 इसमें बताया गया है। फिर भाग 12 जो है वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद से संबंधित है। फिर भाग 13 जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम इसकी बात की गई है, और भाग 14 का जो है इसमें किसकी बात की गई, अधिकरण की बात की गई है। भाग 15 में जो बात की गई वो निर्वाचन की बात की गई है। तो यहाँ पे जो भाग है वो महत्वपूर्ण भाग है, उन्हीं पे देख लेते हैं एक लाइन में। फिर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है भाग 16। तो भाग 16 में जो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, और भाग 17 में राजभाषा वालों तो 100% पूछा ही जाता है, अभी आपने पीछे प्रश्न देखे थे। और भाग 18 में आपात उपबंध की बात की गई है, और भाग 19 में जो है प्रकीर्ण की बात की गई है। भाग 19 तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भाग 20 जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, संविधान संशोधन की बात की गई। संविधान संशोधन की बात जो है भाग 20 में की गई है, और बाकी जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। इतने भाग जो है वो महत्वपूर्ण है, उन पर चर्चा की है, और जो पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए तो उन पर भी चर्चा कर लिए। यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है पूर्व की परीक्षाओं में जितने भी अभी तक प्रश्न पूछे गए उनको कराया जा रहा है। यहाँ पे जो है संविधान के निर्माण से जो टॉपिक पूछे गए थे, जिससे प्रश्न पूछे गए थे, उनकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। सहकारी समितियों से और स्रोतों से वीडियो अपलोड हो चुकी, और ये जो है संविधान के भाग से अगली वीडियो में मिलेंगे। संविधान के अनुच्छेद से जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछेंगे उन पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई अपडेट मिलती रहे। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप न्यूराइज व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको निःशुल्क PDF दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।